अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर, जो कि कॉर्नेक्सिस टेक्नोलॉजीज का बना हुआ है हार्डवेयर मैनेजमेंट सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम की तरह कह सकते हैं कि उनके लिए यूज होगा। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हमने दी हुई हैं। सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए जब आप एक लिंक जो आपको दी गई होगी वहां से जब सेटअप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपके दो ऑप्शन ये फाइल्स होंगी, ये दोनों फाइल्स मस्ट है। इन दोनों के बगैर एक भी फाइल ना हो तो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकता। पीवास वाली फाइल का आप ओपन करेंगे, इसको सिंपल आप इंस्टॉल यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। मैं वैसे इसको डिफॉल्ट जगह पे इंस्टॉल करूंगा। ये आपने इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको ये आपके डेस्कटॉप पर शो हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल के नाम से, या फिर आप सर्च करके भी पॉइंट ऑफ सेल देख सकते हैं। ये आपके सामने आ गया। फर्स्ट टाइम लॉगिन करने पे आपके सामने सबसे पहले सब्सक्रिप्शन मांगेगा। दो सब्सक्रिप्शन, टेम्परेरी या परमानेंट। टेम्परेरी आपके 7 दिन चलेगी, परमानेंट आपकी लाइफ टाइम चलेगी, कभी भी बंद नहीं होगी। टेम्परेरी अगर हम इस टाइम हम चला के रिक्वेस्ट करते हैं कोड की, ठीक है, कोड की जो रिक्वेस्ट है वो हमारे पास यहाँ पे आती होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने कोड की रिक्वेस्ट मेरे पास आ गई। टेम्परेरी भी बता रहा है, कोड की रिक्वेस्ट आगे मैंने कोड लिख के एंटर किया, ये मेरी सब्सक्रिप्शन हो चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद मैं करूंगा कि सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है ओपन करूंगा। अब ये ओपन हो जाएगा। अगर आपसे कभी ये 7 दिन बाद सब्सक्रिप्शन मांगेगा टेम्परेरी में, परमानेंट में ये लाइफ टाइम आपसे कभी भी कुछ भी रिक्वायर नहीं करेगा। आप सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इसको लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करना है? बाय डिफॉल्ट इसको लॉगिन करने के लिए एडमिन और स्मॉल लेटर्स में एडमिन है। आप लॉगिन करेंगे, आपको सामने सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। फिर आप इसको अपने हिसाब से सेटअप करेंगे। सेटिंग्स में जाके सबसे पहले मैं लोगो अपलोड करूंगा शॉप का। जैसे फिलहाल हमारे पास ये है, शॉप का नेम लिखेंगे, एड्रेस जो कि इस टाइम मैं रैंडम लिख रहा हूं, और सेव कर देंगे। उसी टाइम सेव हो जाएगा। फिर आप यूजर्स का एडिट करेंगे। जैसे फिलहाल एडमिन है, इनके लिए मैं यहाँ पे फिलहाल क्या करता हूँ, जाके रैंडमली ये पिक्चर रख देता हूँ, नेम रख देता हूँ अब्दुल्ला, अपना सीन ऐसी नॉट अवेलेबल, कॉन्टैक्ट नंबर नॉट अवेलेबल, बट ईमेल इज ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, ईमेल मस्ट है। अब आप ये देखें एडिट हो चुका है। अब आपने कोई नया यूजर एडिट करना है, कैसे करना है? न्यू अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पे आप यूजर नेम रखेंगे, अगर अवेलेबल होगा बता देगा, एल्स नहीं होगा। और अगर आप एडमिन रखना चाहे नहीं रख सकते, ये ऑक्युपाइड है पहले। ये मैंने यहाँ पे रखा। नेम से हो सकता है, यूजर नेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ईमेल भी रख लेते हैं। पिक्चर भी रख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं रख देता हूँ, ये पिक्चर में अपलोड कर देता हूँ। ऐड किया, यहाँ के सामने ऐड हो गया, पासवर्ड बता दिया उसने 61838674। लेकिन ये मुश्किल बहुत होता है, इसलिए मैं करूंगा इसको जाके एक दफा रीसेट कर दूंगा। अब रीसेट करके दिखाने का मकसद ये है कि ये रीसेट होने के बाद एक पासवर्ड यहाँ पे बताएगा, प्लस जो आपने ईमेल लिखी होगी वहां पर आपको एज एन ईमेल भी सेंड होगी। जैसे मुझे ईमेल आ गई है कि आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो गया, मैं यहाँ से पासवर्ड कॉपी करूंगा। उसके बाद इसके थ्रू लॉगिन करूंगा। जैसे अभी अब्दुल्ला के नाम से मैंने रखा था, ये सॉफ्टवेयर लॉगिन हो गया। ठीक है, इसके बाद लेकिन यहाँ पे राइट्स नहीं है। अगर राइट्स चाहिए यहाँ पे तो मैं करूंगा यूजर्स पे जाऊंगा। अब ये देखें मैं टेम्परेरी एडमिन दे दी है। अब अगर मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो ये सारे राइट्स इसके पास आ गए हैं। जब आप चाहें जिसको चाहे दे सकते हैं। अब आपके पास कोई इशू ना आए उसके लिए जो एडमिन है इसके पास हमेशा टेम्परेरी एडमिन एक्सेस भी मौजूद है। बंद की मैंने, वापस आया, ये बंद ही नहीं हो सकती। अगर मैं चाहूँ कि तंग करने के लिए रीसेट पासवर्ड जो मर्जी कर लूँ, ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, हम सिंपल पिक्चर या ये चीजें अपलोड कर सकते हैं, पासवर्ड तक नहीं हम उनका चेंज कर सकते ताकि सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए ये ऑप्शन दी गई है। यहाँ से आप अपना जरूर पासवर्ड चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जाके। अब इसके बाद मैं इसकी टेम्परेरी जो एडमिन एक्सेस थी इसको बंद कर देता हूँ। ये दोनों मैंने आपको बता दी किस तरह काम करते हैं। एडिट भी कर सकते हैं डिटेल्स बाद में जाके, जैसे इसकी भी मैं एडमिन के बाद में जाके अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद
सेल्स पे जाएंगे, इन्वेंट्री है, रिकॉर्ड्स है, अकाउंट्स मैनेजमेंट है। ठीक है, अभी काम कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं प्रोडक्ट ऐड करता हूँ जिसका मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें, ये मैंने कॉपी किया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, न्यू प्रोडक्ट ऐड करूंगा। उसके लिए क्या करूंगा मैं, 4 कोर कॉपर वायर कॉइल 70 फीट। ठीक है, उर्दू में नेम लिख दूंगा मैं इसका, 4 कोर कॉपर वायर कॉइल 70 फीट का। इसकी प्राइस में एग्जांपल कुछ भी रैंडम रख देता हूँ, 4,500 रख देते हैं। यहाँ पे सामने इन्वेंट्री में ऐड हो चुका है। अब आप जैसे देख सकते हैं, इसको मैंने कुछ भी अगर आपसे गलती हुई है बाद में इसको एडिट भी कर सकते हैं। वैसे ऐड ऑप्शन होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसकी इन्वेंट्री ऐड करनी है, सप्लायर ऐड करेंगे। जैसे मैं करता हूँ सिग्मा ट्रेडर्स। ठीक है, डबल क्लिक किया, सप्लायर सेलेक्ट किया, मैंने कहा 10 पीस आए थे मुझे 4,000 के हिसाब से, एक पीस आए तो 40,000 के टोटल हो गए। ये मैंने एंट्री की, एंट्री आ गई। अगर आप स्टॉक रिकॉर्ड पे देखें, मेरे पास सारा कुछ मौजूद है। 10 पीस आए थे, 4,000 का पीस पर आया था, 4500 सेल थी उस टाइम पर, 40,000 टोटल दिए मैंने। अब इसको अगर आप देखें तो ये चले गए, लेकिन इसका अगर आप देखें लेजर में, तो लेजर में भी शो होगा। सिग्मा ट्रेडर्स का लेजर बैलेंस 40,000 है मेरे पास, ये मैंने स्टॉक परचेज किया। अब अगर मैं कहता हूँ कि मैंने अमाउंट पेड कर दी, अमाउंट पेड, ठीक है जी, मैंने बता दिए कि जी 40,000 मैंने दे दी है। मैं डेबिट सिलेक्ट करूंगा ताकि माइनस हो जाए। क्रेडिट देखें, आपका जो लाइबिलिटी होती है वो हमेशा नॉर्मल बैलेंस ऑफ अकाउंट क्रेडिट साइड पे होता है। ठीक है, अब ये डेबिट करूंगा मैं, या कुछ समय डेबिट होके अमाउंट पेड आ गई है। ठीक है, जैसे अब ये देखें आ गई यहाँ पे, ये आपके पास यहाँ पर सारा आपका लेजर मिल जाएगा आपको। अब यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके आगे मैं आपको फायदे भी बता दूंगा। ये आपने लाजमी करना है यहाँ पे, वरना उनका बैलेंस नहीं आएगा। अब आपने उसको खुद बताना, हो सकता है कि कंपनी से आपने किसी वजह से कोई पैसे से आपने लेने से, वो आप उनके यहाँ से ऑटोमेटिकली माइनस भी कर सकते हैं, और सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने जो इन्वेंट्री ऐड की है, हम इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे कि 4 कोर कॉपर वायर का 10 फीट का पीस। ठीक है जी, ये देखिए। अब मैं कॉल जो है यहां से खत्म कर दूंगा। 10 फीट पीस आ गया, इसकी मैंने डेट लग दी है जी 700। ठीक है, क्वांटिटी 0, एक नया प्रोडक्ट फिर से ऐड किया। अब देखिए हमने किया क्यों है, 70 फुट था, तो अगर हम इसको ओपन करेंगे कॉइल के 2 पीस के, किसी को 10 फुट का पीस है तो 50-60 फुट ही हमने बताना। सॉफ्टवेयर को कभी भी नहीं पता होगा, हम उससे बताएंगे। इनकी क्वांटिटी हम यहाँ से एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी क्वांटिटी हम कहाँ से एंटर करेंगे, वो अलग से जगह सॉफ्टवेयर में ऑप्टिमाइज आपको दी गई है। जैसे कि सेल्स पे आके ओपन बॉक्स पे आप आते हैं, 70 फुट का पीस था, सबसे पहले वो सिलेक्ट करेंगे, एक 10 फुट का पीस बनाएंगे और 7 फुट का। सॉफ्टवेयर को बताएंगे कि भाई ये 70 था, ये 10 का एक होगा, एक 60 का होगा, प्रोसीड। इसने क्या किया, मुझे उनको डिवाइड करके दे दिया। अगर आप ये इन्वेंट्री में चेक करें तो आपके पास एक पीस यहाँ से गायब है, 9 पीस अब सिर्फ रह गए आपके पास। ये देखिए सिलेक्शन 9 की 9 पीस आपके पास रह गए हैं 4 को कॉपर वायर के 70 फुट के पीस के। क्यों, एक हमने ओपन कर दिया, वो ये आ गए। ठीक है, जो आपके 2 है, एक ये देखिए, कॉस्टिंग भी यहाँ से आ गई इनकी उस हिसाब से। अब अगर मैं इसको सेल करता हूँ, इंसर्ट का बटन दबाएंगे, 10 फुट का पीस। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन आ गई हैं। अब अगर आप कहते हैं कि जी ये जो था हमें 50 रुपये डिस्काउंट दे दिए, अब आगे ये अगर आपने पूरा टेबल खत्म करना है, कोई बहुत बड़ा बिल बना, कोटेशन बना लिए, एक एक को डिलीट तो नहीं करेंगे, ये क्लिक करें, पूरा का पूरा टेबल रिमूव हो जाए। अब अगर आप कहते हैं बंदा आपसे लेने के लिए आया है 5 कॉइल,
के पीस, ठीक है। आपने पर कॉल उसको डिस्काउंट भी दे दिया 50 रुपए का, ठीक है, प्लस उसने आपसे एक 60 फुट का पीस भी ले लिया, ठीक है। आपका ये बिल बना 250 रुपए, आगे मजीद आ रहा है, वो कहता है 250 रुपए वाला भी खत्म कर दें। आपने बिल डिस्काउंट दे दिया, कैश पे उसने आपसे क्या किया कि आपको 6000 दिए, बाकी उसने आपसे कहा कि मुझे 20,000 ट्रांसफर करवा दो। ये ओके हो गया। ये अमाउंट आपने कभी भी एक्स्ट्रा नहीं लिखनी, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट ये जाएगी, इस पे आपका चेंज हो सकता है। ये कभी भी नहीं करना है कार्ड पे, ये आपने याद रखना है। अगर आपने गलती कर दी तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि ये रिवर्ट नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। अगर आप इस प्रिंट के बटन पे दबाएंगे आपके पास कोटेशन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल हम बिल जनरेट करेंगे। जब बिल जनरेट करेंगे तो ये देखिए प्रिंटर्स की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। मैं प्रिंट टू पीडीएफ कर रहा हूँ कि मेरे पास प्रिंटर अटैच नहीं है। मैं सिंपल आके इसकी ये मैंने प्रिंट कर दिया, बिल जनरेट हो गया। अब ये देखें मैंने लोगो मेरा आ गया, शॉप का नाम, मेरा एड्रेस मेरा XYZ रखा, दोनों कॉन्टैक्ट नंबर XYZ रखे। 5 पीस थे 4 कोर कॉपर वाइट कॉल 70 फुट के, 50 रुपए पर पीस डिस्काउंट दी, वारंटी अवेलेबल नहीं है। 4500 का पीस था, लेकिन टोटल डिस्काउंट से डिडक्शन पर पीस होने के बाद 22,250 हो गए। ये 4000 का ही था। 2 परचेसिंग आपने की है चीजों की, एक चीज आपकी माइनस नहीं गई, एक भी चीज आपने रिटर्न नहीं की, तो 2 ही आपकी टोटल चीजें, 2 तरह की, ठीक है। टोटल आपके दोनों अलग अलग डिस्काउंट आ गए। 50 रुपए 5 के हिसाब से 250 जमा 250 बिल डिस्काउंट 26,000। 6,000 कैश पे दिया था, कार्ड पे कुछ भी पेमेंट नहीं की, ट्रांसफर 20,000 रुपए की है, 26,000 टोटल था, चेंज 0 है, ठीक है। अब ये कैशियर का नाम, यहाँ पे डेट एंड टाइम, बिल नंबर यहाँ पे आपके पास मौजूद होगा। इस टाइम इस तरह का निकलेगा, प्रिंट आप प्रिंटर से निकालेंगे तो प्रॉपर तरीके से यहाँ का प्रिंट निकलेगा। अब इसके बाद आपने देखना है कि आपके पास क्या बचत हुई है, ठीक है। वो देखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले बिल रिकॉर्ड की बात करते हैं। इनवॉइस नंबर, टोटल अमाउंट कितनी थी, आइटम डिस्काउंट कितना किया, बिल डिस्काउंट, ग्रैंड टोटल, पेड, चेंज, डेट एंड टाइम। अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट की ऑप्शन आ जाएगी। अगर आपने उर्दू में निकालना है, ये स्विच ऑन कर दें। अब अगर आप देखें तो ये उर्दू में आ गया, ठीक है। आपके पास इंग्लिश उर्दू दोनों की ऑप्शन मौजूद है। आप चाहे तो फर्स्ट को उर्दू, सेकंड इंग्लिश भी रख सकते हैं, जैसे आप चाहे कर सकते हैं, ऑप्शन मौजूद है। बिलिंग में भी अगर आप स्विच ऑन रखेंगे तो उर्दू में बिल निकलेगा, ऐसे आपका इंग्लिश में बिल निकलेगा। ये चारों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अब इसके बाद आप ये देखें 0 पीस है, 10 1 पीस है। अगर आप F1 का बटन दबाएंगे सेल प्राइस चेंज कर सकते हैं, F2 का बटन दबाएंगे क्वांटिटी, F3 का बटन दबाएंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा, F4 का बटन दबाने से आप इसका डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं, F5 से वारंटी बता सकते हैं, F6 से बिल डिस्काउंट, F7 दबाने से आपका इस पे कुछ भी नहीं होगा, F8 दबाने से आप कैश, कार्ड, F9 से कार्ड, F10 से ट्रांसफर, F11 से आपकी आइटम जो भी रिटर्न करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, F11 पे दबाऊंगा, ये माइनस पे चलेगी क्योंकि ये आइटम रिटर्न हो रही है, तो चेंज आपका 700 ही आपने देना है। F11 दोबारा दबाएंगे, ये आइटम ठीक हो जाएगी। F12 दबाने से बिल जनरेट होगा, लेकिन इस टाइम पे पेड अमाउंट 0 है इसलिए बिल जनरेट नहीं होगा। इंसर्ट का बटन दबाने से लिस्ट ओपन होगी, एस्केप दबाने से लिस्ट बंद हो जाएगी। और अगर आपने इसको डिलीट करना है तो डिलीट का जो बटन होता है कीबोर्ड पे उसको दबाएंगे, सिंपल आइटम डिलीट हो जाएगी पर पीस के हिसाब से, ठीक है जी। इसके बाद सेलिंग आपको पता लगी कैसे करनी है, सारा कुछ पता लगे। अब इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है, ये ऑटोमेटिक माइनस हो गया, 4 पीसेस के पड़े थे। फर्ज करें आपके पास 10 फुट के हिसाब से किसी ने आपको दे दी, किसी दुकान से आपने ले लिया, कुछ भी आपके पास आया, नहीं आपने परचेजिंग की 10 फुट की ही कर ली, फर्ज करें इन्हीं से कर ली, क्या नाम है ये सिग्मा ट्रेडर से। आपके पास 10 पीस आ गए जी 10 फुट के, ठीक है। आपको आ गया 500 के हिसाब से, तो 100 पीस है आपके पास, 50,000 हो गया। अब ये लोडिंग होगी, जितनी क्वांटिटी ज्यादा होगी उतनी लोडिंग ज्यादा, क्योंकि हर आइटम का ये बिल नंबर बना के उसके पीछे ऐड करेगा। ये ऐड हो गया मेरे पास, आप देखें स्टॉक रिकॉर्ड में आ गया मेरे पास। सप्लायर की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, डेट अभी नहीं मौजूद, आप पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर डेट सेलेक्ट करेंगे। ये आप सिंपल सर्च करेंगे, अप्लाई फिल्टर करेंगे, फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न रिकॉर्ड पे अगर आप आके कहते हैं कि नहीं यार मुझे कॉल जो थी वो खराब आई है, मैंने वापस करनी है, न्यू आइटम पे गए,
यहाँ पे आपने उसको सर्च किया, जैसे मैं नीचे आया तो मुझे मिल गई फोर्क और कॉपर वायर का कॉइल 70 फुट का पीस। मेरे पास 4 आ गए, इनमें से एक खराब है। खराब क्यों है? डिफेक्टेड पीस है। ऐड टू रिटर्न बॉक्स। सिंपली वो रिटर्न बॉक्स में आपके पास एंटर हो गया। डिफेक्टिव स्टेटस रिटर्न बॉक्स में फिलहाल मौजूद है। वो कंपनी वाला आपके पास आया, उसने आपको कहा कि ये रिफंड होगी, आपको कंपनी इस चीज के पैसे वापस कर देगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप इसको रिफंड पे क्लिक करके सेव चेंजेस करेंगे, कंपनी के लेजर से ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगी। एल्स रिप्लेस करेंगे, ये बिल्कुल एज इट इज वापस चला जाएगा। रिजेक्टेड, तो यहाँ पे एक्सपेंस में एंटर होगा कि अब आप ये चीज जाया है या आपके खर्चे में पड़ गई है, कॉस्टिंग के हिसाब से चीज नहीं हो सकती। कैंसिल, क्या आपने गलती से कर दिया, कैंसिल कर दो, वापस चला जाएगा। मैं आपको बारी बारी हर एक को करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं बाकी यहाँ पे चीजें ऐड कर लेता हूँ, मजीद मैं चारों को ऐड कर लेता हूँ। पहले मैं इसके ऑप्शन बताऊंगा, जैसे इनकरेक्ट, इसको मैं दोबारा डिफेक्टिव भी कर लेता हूँ। ये तीनों आपके जो एंटर हो गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद 7, 8, 9, 10 ये आखिरी वाले थे, क्योंकि पहले उनका बिल बनता होता सबसे पहले। अब मैं कहता हूँ कि जो ये था रिटर्न बॉक्स में डाल देते हैं। एक रिफंड हो गया मेरे पास, कंपनी ने मुझे इसके पैसे वापस दे दिए, मैं सेव चेंजेस करूंगा। ठीक है, फिर जो एक था मैं कहता हूँ कि जी मुझे वो रिप्लेस कंपनी ने कर दिया, सेव हो गया। फिर एक जो था वो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, वो भी हो गया। अब जो आखिरी है वो मैं कहता हूँ कि मैंने गलती से किया था, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे चारों ऑप्शन है। स्टेटस रिटर्न हो चुकी है, डिफेक्टिव पीस थे। ठीक है, अब मैं रिटर्न पे जाके देखता हूँ कि क्या रीजन थी। एक रिफंड हो गया, एक रिप्लेस, एक रिजेक्टेड, एक कैंसिल। अगर आप यहाँ पे न्यू आइटम पे आके देखें, आपके पास 2 वापस आ चुके हैं। एक जो आपको कंपनी ने रिप्लेस करके दी है, एक जो आपको कंपनी ने रिफंड करके नहीं दिया बल्कि आपने कैंसिल किया था। रिफंड जो दूसरे एक्सपेंस वाला वो कहाँ गए? आप यहाँ अकाउंट्स में आएंगे, आप ये देखें, आप सप्लाई लेजर पे है, सिग्मा ट्रेडर्स को ओपन किया, ये देखें आपको ऑटोमेटिकली स्टॉक रिफंडेड फॉर कॉपर बाय कॉल 4000 माइनस हो चुका है। ठीक है, अब आपने कंपनी के मजीद 40,000 रुपए देने हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अमाउंट पेड कितनी, मैं कहता हूं मैं 40,000 अभी दे रहा हूं, बाकी बाद में दूंगा, 6,000 बैलेंस रहेगा। ठीक है जी, इसके बाद अब मैं कहता हूं कि मेरी जो से अभी 110 पीस है, मेरे 101 पीस है। मैं करता हूं इन सब के पहले मैं बिल बना लेता हूं। ये चीज है बस मेरे पास। मैं कहता हूँ कि सारी जो है मेरे पास कार्ड में हो रही है। 79700 जनरेट बिल। अब ज्यादा चीजें तरह थी, बिल जनरेट हो गया, बिल रिकॉर्ड में गए, उसने बिल बता दिया। मैं अपने अकाउंट्स में गया, उसने मुझे बताया 6,000 कैश थी, 7,980,000 तकरीबन थे आपकी कार्ड, ट्रांसफर भी आ गई, टोटल बताई कितने का माल पड़ा था, कितने बचे, अदर इनकम गत्ता वगैरह बेचा, कुछ भी अगर आपने किया 5,000 एस्टिमेट उसका लगा, आपके पास वो आ गया। रेंट आपके पास आपने दिया जी 12,000 मिसाल के तौर पे, और बाकी एक्सपेंस आप यहाँ पे लिखेंगे। एम्प्लॉय की सैलरी आपके आसिम नाम के बंदे की थी जी 7,500। ठीक है, वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई। आप इसके रिफ्रेश करेंगे, आके यहाँ पे माइनस वगैरह हो जाएगा। अब इसके बाद जो अगला काम है कि अगर आपके पास स्टॉक कोई लो मौजूद है, अब यहाँ पे है, इस पर क्लिक करें, ये देखें, ये आपको एरो देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको फर्ज करें, मैं कहता हूँ कि मेरे पास कॉल 10 मजीद है, ताकि मैं आपको बता सकूं। अब ये देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक किया, सबसे जो लो क्वालिटी है आपके पास आ जाएगी, और इसको यूं करेंगे। इससे क्या होगा, आपके पास लो स्टॉक का बता देगा कि इस चीज की क्वालिटी कम। आप यहाँ से जाए, 0 आई, आपने देखा 10 फुट का कोई भी नहीं पड़ा, चलो ये समझ जाते हैं, इसको रहने दो, इसको भी रहने दो। इसकी कम थी, मैंने 10 मजीद मंगा के एंट्री कर ली। ठीक है,
इसके बाद स्टॉक का रिकॉर्ड आपके पास आ गया, वहां पे बाकी सारी चीजें आपके पास आ गई। अब रिपोर्ट्स आपने चेक करनी है, रिपोर्ट्स के सेल रिपोर्ट आपने देखनी है। आपके पास महीना सिलेक्ट करेंगे, फुल मंथ ही देखनी है किसी डे के हिसाब से। मैं फुल मंथ की पहले निकालता हूँ। 4 कोर कॉपर वायर के जो पीस थे वो मैंने बेचे 7, 4000 के हिसाब से पड़े हमेशा, और मैंने सेल कर दिए। 101 पीस मैंने इसके बेचे, ठीक है। पहले मुझे क्या पड़ा, 500 का पीस भी पड़ा हुआ है, एवरेज इतने का पड़ा, इतने का भी पड़ा हुआ है, 700 का मैंने सारे बेचे, इतना मुझे प्रॉफिट हुआ, और टोटल मुझे उसने आगे सेल रिपोर्ट में दे दी। अब मैं इसकी रिपोर्ट्स किस तरह की निकाल सकता हूँ, एक्सेल भी निकाल सकता हूँ, पीडीएफ भी, वर्ड भी। अगर मैं पीडीएफ निकाल के कहता हूँ कि मुझे सेल रिपोर्ट चाहिए, मैं सिंपल ये गया, ये मैंने अपने यहाँ पे सेल रिपोर्ट जनरेट की, ये देखिए वो जो रिपोर्ट वहां शो रही थी आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। उर्दू में भी मौजूद है, इंग्लिश में भी मौजूद है। पर डे के हिसाब से निकालनी है, क्योंकि मैं इस 14 तरीके की कर रहा हूँ लोड रिपोर्ट की, तो 14 तरीके की सारी सेल यहाँ पे शो हो जाएंगी आपको। अगर आप कहते हैं मैंने परचेज रिपोर्ट देखनी है, तो आप मंथ सेलेक्ट करेंगे, लोड पे क्लिक करेंगे, आपके पास उसकी जो परचेजिंग रिपोर्ट है वो भी आपके सामने आ जाएगी। आप कहते हैं मैंने इनकम स्टेटमेंट देखने की, मुझे बच क्या रहा है, इनकम क्या है मेरी, ठीक है, लोड रिपोर्ट करेंगे, आपके सामने वो भी आ जाएगी, ठीक है। सैलरीज मेरी 7,500 में डाला था, 12,000 में डाला था, ये एक्सपेंस था, ये हमारी बचत हो गई, ये सारा कुछ उसने करके हमें दे दी। इसकी भी आप चाहे रिपोर्ट निकाल सकते हैं। सिंपल मैं गया, मैंने यहाँ पे इसकी डाल दी इनकम स्टेटमेंट मैंने लोड की, ये इनकम स्टेटमेंट बन के मेरे सामने आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद अगली रहेगी मेरे पास प्रोडक्ट्स लिस्ट, कि माल मेरे पास कितना पड़ा हुआ किस किस चीज का। इसके 10 पीस पड़े, इस हिसाब से मुझे पीस आए थे, बाकी का कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ये इसने आपको दे दी। इसकी भी आप चाहे प्रिंट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट सेलेक्ट करके, या फिर आप इसकी पीडीएफ, वर्ड या एक्सेल की फाइल यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अकाउंट्स पे गए, सप्लायर लेजर पे गए, यहाँ पे सप्लायर्स की लिस्ट, उनके लेटर्स आ जाएंगे, यहाँ पे आप उनका मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 46,000 है, ठीक है, अमाउंट पेड में कर देता हूँ जी 46,000 फिर से, तो ये उसके बाद आ गए, ठीक है। जो लेटेस्ट वाली होगी वो सबसे ऊपर आएगी, बाकी नीचे आपके पास आती जाएंगी। जैसे मैं स्टॉक 40,000 का लिया, 40,000 अमाउंट पेड, स्टॉक परचेज, आपके पास सारा कुछ यहाँ पे आता जाएगा। रिपोर्ट्स आ जाएंगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आ जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया, रिटर्न बॉक्स, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह, स्टॉक रिकॉर्ड, एड इन्वेंट्री, सेल्स मैनेज करने का तरीका, यूजर्स मैनेज करने का तरीका, सेटिंग्स मैनेज करने का तरीका, सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा भी कोई अगर मसला है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।